आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जी.एल. फ्यूंटेस ने। यह चैप्टर ईश्वर के प्रति उस अनंत विश्वास को दर्शाता है कि वो पालनहार पिता किसी को भी भूखा नहीं रखता। किसी की आत्मा रूपी गहराई में किसी को क्या दुख है, कौन सी पीड़ा है, वो पालनहार पिता देख लेते हैं, वो सब जानते हैं और उस दुख को दूर करने के लिए किसी न किसी को जरिया बनाते हैं और उसका दुख दूर करते हैं। लेकिन क्या हो जब हम उस जरिए को ही भ्रष्ट समझ लें और उस ईश्वर से उस जरिए की ही शिकायत करें जिसने हमारी सहायता की हो, जिसने हमारी हेल्प की हो। अ लेटर टू गॉड भी एक ऐसे आस्तिक इंसान की कहानी है जो ईश्वर में तो बहुत भरोसा रखता है, लेकिन उसके जैसे इंसानों पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं है। चैप्टर पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल वाणी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं लेटर टू गॉड। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। उस पूरी घाटी में, एंटायर वैली घाटी, पूरी घाटी में वो एकमात्र अकेला घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। उस पूरी घाटी में निचली पहाड़ी की चोटी पर वो एकमात्र अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, एक आदमी नदी को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स, और उस पकी फसल को, उस मकई की पकी फसल को देख सकता था जिसमें फूल आ रखे हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। द अर्थ नीडेड द ओनली थिंग, धरती को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो सिर्फ इतनी, वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार, हल्की फुल्की बारिश की या बौछारों की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानते थे, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने नॉर्थ ईस्ट से आसमान को देखने के अलावा कुछ भी ना किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अपनी पत्नी से बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि आज हमको वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और महिला जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर करे ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, while the smaller ones, जबकि छोटे लड़के, were playing near the house, वो घर के पास में खेल रहे थे, until the woman called to them all, जब तक कि उनकी माँ उनको बुला न ले, तब तक बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे।
कम फॉर डिनर, जब उनको खाने के लिए बुला रही हूँ, कम फॉर डिनर कि खाना खाने आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाने का समय था या खाने के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि लेंचो ने हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड होती है, प्रिडिक्शन होती है भविष्यवाणी, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच होती है आना, पहुंचना, पास में पहुंचना। इन द नॉर्थ ईस्ट में बादलों के बड़े बड़े गुबार पास आते देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, वो व्यक्ति, वेंट आउट, वो किसी और कारण से घर के बाहर नहीं गया था, देन, बावजूद इसके, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ताकि वो अपने शरीर पर बारिश की उन बूंदों का आनंद महसूस कर सके। सिवाय इस रीजन के वो आदमी घर से बाहर नहीं गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जिसमें बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। सेंट करेंसी है, पैसों को सेंट बोला जाता है। 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के पीसेस हैं। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन के साथ, भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, वो अपने खेतों को बड़े ही सम्मान के साथ सम्मान देता है। ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश रूपी पर्दे से ढक गए थे। ड्रेप होता है ढकना, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे से जो ढक रही थी, उसको वो बड़े सम्मान के साथ, संतुष्ट भाव से उसको देख रहा था, उसको सम्मान दे रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बट लेकिन, सडनली अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तभी एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बारिश के साथ, अलॉन्ग विद के साथ, द रेन बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल गिरने लगे, और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में रिसेंबल होता है मिलना जुलना। न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए सिल्वर की कॉइन से मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के बारिश में उनको एक्सपोज करने के लिए जाते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भागते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वास्तव में कुछ बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी बोलता है कि अब तो वास्तव में कुछ बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाएगा।
इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओलों की बारिश उस घर पर होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओलों की वो बारिश उसके घर पर, बागीचे में, पहाड़ी के किनारे, कॉर्नफील्ड में, पूरी घाटी में वो ओलों की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरा सफ़ेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसे लग रहा था मानो खेतों को नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता न बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए थे। लेंचूज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचू की आत्मा दुखी हो चुकी थी, दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब वो तूफान थम गया, जब वो तूफान गुजर गया। He stood in the middle of the field, फिर वो खेतों के बीचों बीच में खड़े हुआ। And said to his sons, और अपने लड़कों से कहने लगा, A plague of locusts would have left more than this, कि टिड्डियों का एक दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात बहुत दुखदाई रात थी, दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम किसी काम का नहीं रहा, सब बेकार था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखों से मरेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house, but in the hearts, लेकिन hearts of all, लेकिन उन सब के मन में, who lived in that solitary house, जो उस अकेले घर में रहते थे, solitary एकांत घर में रहते थे, उनके सब के मन में, in the middle of the valley, उस घाटी के बीचों बीच में, उस एकांत घर में रहने वाले सबके दिलों में एक बात थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर सहायता करेंगे, ईश्वर जरूर मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही, इवन दो भले ही, दिस सीम्स ऐसा लग रहा है, लाइक अ टोटल लॉस, कि सब कुछ नुकसान हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। डोंट बी सो अपसेट, तब भी इतना निराश मत हो। डोंट बी सो अपसेट, तब भी इतना निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ये लग रहा है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, यही बात थी जो वो सब कह रहे थे। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरेगा, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली
ऑफ हिज वन होप। लेंचो अपनी उसी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, ईश्वर द्वारा दी गई सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया है, निर्देश दिया गया है, सी एवरीथिंग, वो सब देखती हैं। ईश्वर की आंखों को सब कुछ दिखाई देता है। इवन वट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि एक इंसान की अंतरात्मा में क्या है, ईश्वर तो वो भी देख लेता है। लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। एन ऑक्स ऑफ अ मैन एक फ्रीजल वर्ड है जिसका अर्थ होता है मेहनती। लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचू बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स, जो खेतों में किसी जानवर की तरह काम करता था, दिन रात काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने खत लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद शहर लेकर गया या जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये ईश्वर को, ये और कुछ ना था सिवाय ईश्वर को खत भेजने के। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे एक बार फिर से अपने खेतों को जोतने के लिए, बीज बोने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक फसल नहीं आती तब तक रहने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने तो। इसके बाद उसने लिखना बंद कर दिया। ईश्वर सब देखते हैं, ईश्वर को सब दिखाई देता है, यानी उसने ये सोचा कि ईश्वर को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे खेत बर्बाद हो गए हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड, ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड, खत को अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और शहर की तरफ रवाना हो गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने खत पर स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर को लिखे गए खत को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के पद पर रहते हुए, पोस्टमैन के नाते से उसने अपने करियर में हैड ही नॉन दैट एड्रेस, एक पोस्टमैन का काम करते हुए उसने अपने जीवन में ईश्वर के एड्रेस को कभी नहीं देखा, इस एड्रेस को वो कभी नहीं जाना। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, और जो पोस्ट मास्टर था मोटा था, एमिएबल खुश मिजाज इंसान था जो खुश रहता था। एमिएबल फेलो, जो खुश मिजाज था,
ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके मारने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने लेटर को अपने डेस्क पर थपाक से मारा। कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी उस आदमी जितना विश्वास होता जिसने ये खत लिखा है, कि काश मेरे अंदर भी उस इंसान जितना विश्वास होता जिसने ये खत लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पेंडेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ भी पत्राचार शुरू किया है, जिसने ईश्वर को भी पत्र लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, ताकि उस लेखक के ईश्वर के प्रति विश्वास में, फेथ इन गॉड, राइटर्स फेथ इन गॉड, उस लेखक का ईश्वर के प्रति विश्वास को आँच ना आए। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, ताकि उस लेखक के ईश्वर के प्रति विश्वास को कोई आँच ना आए, कोई आहत ना हो। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा। आंसर द लेटर, कि इस खत का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस खत को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, वो इस बात का सबूत था कि इसको जवाब देना, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसको स्याही, पेपर और सद्भावना के अलावा भी उसे कुछ और चाहिए, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, स्टक मीन्स अटल, हिज रेसोल्यूशन, रिसोल्यूशन होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय, लेकिन वो अपने उस निश्चय पर अटल था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, और उसके कई सारे मित्रों ने भी थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के नाम पर उन्होंने कुछ ना कुछ, किसी ने कुछ ना कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, लेकिन उसके लिए ये असंभव हो गया। टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर 100 pesos, उसके लिए 100 pesos को इकट्ठा करना असंभव हो गया, मुश्किल हो गया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और वो उस फार्मर को, उस किसान को 50% से, आधे से ज़्यादा भेजने में ही सक्षम हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने उस पैसे को लिफाफे में रखा और उसने लेंचो के एड्रेस में उसको डाला। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर में एक सिंगल वर्ड लिखा है जो सिग्नेचर के रूप में गॉड, कि मानो वो खत ईश्वर ने ही लिखा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, अगले रविवार लेंचो अपने स्वाभाविक समय से पहले ही आ गया ये पूछने के लिए इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई खत आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन खुद था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने खुद जाकर उसको खत दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, और जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, जो उस व्यक्ति के संतुष्टि का अनुभव करना चाहता था,
कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, उस व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करना चाहता था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने वास्तव में एक अच्छा काम किया था, जिसने वास्तव में एक उच्च काम किया था, नेक काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो उसको देखता रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर लेंचो ने जरा भी अचंभा नहीं दिखाया, जरा भी अचंभा नहीं शो किया, उसे थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना गाढ़ा विश्वास उसको उस ईश्वर में था, इतना मजबूत उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने वो बहुत गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को इनकार कर सकते हैं, ना ही लेंचो को वो मना कर सकते हैं। डिनाई, मना करना। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जिस काम के लिए लेंचो ने ईश्वर से प्रार्थना की है, ना ही ईश्वर उस काम के लिए उस लेंचो को मना कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया, एक पेपर और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी बाहें तनी हुई थी, उसकी बाहों में सिकुड़न थी। ये रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मीन्स जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे ब्रोज जो हैं वो ऊपर चली जाती हैं और हमारे माथे पर शिकन पड़ जाती हैं। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके माथे पर शिकन थी लिखते वक्त। कोज्ड बाय एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जिस तरह से वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसका खत पूरा हुआ, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसको उसने थोड़ा थूक लगाया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर जिसने अपनी मुट्ठी से उस एनवलप पर स्टैम्प को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण वो खत मेल बॉक्स में चला गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी, वो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, उसमें सिर्फ 70 पीसोस ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भी भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इन पैसों को मेरे पास मेल से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये ठगों का एक समूह है, ये सब ठग हैं, इनके हाथ मेरे पास पैसे मत भेजना। लेंचो, नीचे उसने सिग्नेचर किए लेंचो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। पोस्ट ऑफिस के वो कर्मचारी जिन्होंने उसकी बहुत हेल्प की थी, उन्होंने अपने ही सैलरी से उसके लिए पैसा इकट्ठा किया। ये सभी जानते हैं कि ईश्वर के पास खत नहीं पहुंच सकता था, लेकिन उस इंसान के विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने पैसा इकट्ठा किया और उसको दिया। लेकिन बावजूद इसके उसने फिर से लेटर भेजा, क्योंकि उसको उस ईश्वर पे तो विश्वास था, लेकिन इंसानों पर विश्वास
नहीं था। इसका एक कारण और भी हो सकता है कि जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पर जितने भी वर्कर काम करते हैं वो सब मैक्सिमम वर्कर्स बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं करते, भ्रष्ट होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लेंचों का दिमाग भी वहीं पर सेट था। ये मानता था कि इस ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये सब भ्रष्ट हैं। आपने मेरे पास 100 पीसोस भेजे होंगे, उसमें से 30 पैसोस इन लोगों ने रख लिए, मुझे सिर्फ 70 पीसोस ही दिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा